हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स करेंगे। चैप्टर है एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर। इस वीडियो में बच्चों मैं पेज नंबर 19 एंड 20 को कवर करूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना है कि एडिशन किस तरीके से होता है। इसमें हॉरिजॉन्टल भी है और वर्टिकल भी है, तो इसलिए इस चैप्टर को मैं दो पार्ट में बनाऊँगा। फर्स्ट पार्ट में हम पेज नंबर 19 एंड 20 को कवर करेंगे और सेकंड वाला पार्ट जो होगा उसमें हम पेज नंबर 21 को कवर करेंगे। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की ये क्लास। पेज नंबर 19 पर कहा गया है एडिशन विदाउट कैरिंग ओवर। टोनी हैज़ 3 पर्सेस ईच कंटेनिंग 100 बीट्स। अब यहाँ पर ये टोनी है, टोनी के पास 3 पर्स हैं और हर एक में 100 बीट्स है। ये एच लिखा है ना, एच का मतलब होता है 100। तो यहाँ पर इसके पास ऐसे 3 पर्सेस हैं, हर एक पर्स में उसके पास 100 बीट्स है। बीट्स यानी मोती को कहते हैं बच्चों। अब आगे देखो, सोनू हैज़ 5 सच पर्सेस, हाउ मैनी पर्सेस ऑल टुगेदर। अब यहाँ पर सोनू के पास भी इस तरीके के पर्सेस हैं, बट इसके पास 5 हैं। देखो 1 2 3 4 5। तो सोनू के पास 5 है, टोनी के पास 3 पर्सेस हैं और हर एक में 100 बीट्स हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें पूछा जा रहा है कि दोनों के अगर पर्सेस को हम ज्वाइन कर ले, ऐड कर ले, तो ऑल टुगेदर का मतलब होता है ऐड करना। तो दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? देखो 8 हो जाएगा। कैसे? देखो यहाँ पर हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसलिए यहाँ पर हमने 8 पर्सेस लिखा। आगे देखो, हाउ मेनी बीट्स ऑल टुगेदर इन द पर्सेस विथ टोनी एंड सोनू। अब यहाँ पर हमें पूछा जा रहा है कि अगर एक पर्स में 100 बीट्स हैं तो इस तरीके से हमारे पास 8 पर्सेस हैं। तो 8 पर्सेस में पूरी की पूरी बीट्स कितनी होंगी? एक में अगर 100 है तो ऑब्वियसली 8 में 800 होगी। देखो यहाँ पर 100 200 300 400 500 600 700 800, इसीलिए यहाँ पर हमने 800 लिखा। बीट्स का मतलब मोती होता है, याद रखना बच्चों, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। इफ़ टोनी हैज़ 200 रुपी नोट्स, 1 10 रुपी नोट एंड 5 1 रुपी कॉइन्स, एंड सोनू हैज़ 100 रुपी नोट, 3 10 rupee notes and 2 1 rupee coins, how many 100 rupee notes do they have altogether? How many 10 rupee notes and how many 1 rupee coins do they have altogether? क्वेश्चन में हमें यह पूछा गया है कि टोनी के पास 100 रुपी के 2 नोट्स हैं, 10 रुपी का 1 नोट है और 1 रुपी के 5 कॉइन हैं। इसी तरीके से सोनू के पास क्या क्या है? 100 रुपी का एक नोट है, 3 10 रुपी के उसके पास नोट है और 1 रुपी के 2 कॉइन्स हैं। तो दोनों के पास अगर हम ऑल टुगेदर का मतलब ऐड करना, दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो हमें ये बताना है कि दोनों के पास 100 रुपी के कितने नोट्स हैं, 10 रुपी के कितने नोट्स हैं और 1 रुपी के कितने कॉइन्स हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। सोल्यूशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए नेम्स लिख देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास टोनी है और सेकेंड जो गर्ल है वो है सोनू। हमारे पास यूनिट वाली प्लेस होती है, 10 वाली प्लेस होती है और 100 वाली प्लेस होती है, ठीक है। पहले बताया गया है टोनी के बारे में कि टोनी के पास 100 रुपीज़ के 2 नोट्स हैं। तो हम क्या करेंगे? 100 में हम 2 लिख देंगे। इसके बाद 10 में देखो हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे? 10 में 1 लिख देंगे। इसके बाद कॉइन्स में हमारे पास 1 रुपी के कितने कॉइन हैं? 5 कॉइन हैं, तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं। सोनू के पास कितना कितना है? देखो, सोनू के पास 100 रुपी की 1 नोट है, 10 रुपी का उसके पास 3 नोट्स है और 1 रुपी के उसके पास 2 कॉइन है। तो अब हमें टोटल बताना है कि दोनों के पास कितनी कितनी नोट्स या फिर कॉइन है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों हमें ऑल टुगेदर कहा गया है, यानी इन दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। अगर आपको ऐसे कोई वर्ड्स देते हैं, ऐड करना, ऑल टुगेदर या एडिशन, इन सब वर्ड्स में हम ऐड ही करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास यूनिट को सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं। 5 है और यहाँ पर 2 है, तो 5 + 2 कितना होता है बच्चे? एक हैंड में आप 5 निकालो और दूसरे हैंड में आप 2 निकालो। तो देखो 5 के बाद में अगर आप काउंट करोगे तो कितना होगा? 5 + 2 7 होता है, तो हम यहाँ पर 7 लिख देते हैं। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि यहाँ पर आप 5 लाइन्स ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया 5 और नीचे 2 लाइन्स। तो अब आप टोटल काउंट करोगे तो आपके पास 7 ही आएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमने 7 लिख दिया। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपके पास टेंस वाली प्लेस में 1 टोनी के पास है और सोनू के पास 3 है, तो 1 + 3 कितना होता है? 4 होता है। देखो 3 में अगर आप 1 मिलाओ 3 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। अब अगर 100 में देखें तो टोनी के पास 100 रुपी की 2 नोट्स थी और सोनू के पास 1 नोट थी। 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, तो यहाँ पर हम 3 लिखेंगे। तो इस तरीके से बच्चों जब हमने टोटल किया तो क्या पता चला कि टोनी के पास
और सोनू के पास, दोनों के पास 100 रुपये की 3 नोट्स हैं, 10 रुपये के दोनों के पास 4 नोट्स हैं और 1 रुपये के दोनों के पास 7 कॉइन्स हैं। आया समझ में? तो बच्चों अगर आप फाइनल आंसर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, टोनी एंड सोनू ऑल टुगेदर हैव 300 रुपी नोट्स, है ना। देखो दोनों को हमने ज्वाइन किया तो दोनों के पास कितने थे, 300 रुपीज़ के नोट्स थे दोनों के पास, और 10 में कितना था, 4 मिला हमें ना। दोनों को अगर हमने ज्वाइन किया तो 4 मिला, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 10 रुपी नोट्स, और कॉइन्स में हमें कितना मिला, 7। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंड 7 1 रुपी कॉइन्स। तो इस तरीके से बच्चों आप लिख सकते हैं फाइनल आंसर। तो देखो हमने क्या क्या किया उसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमें पूछा था टोनी के पास 100 रुपये की 2 नोट्स हैं, 10 रुपये का 1 नोट है और 1 रुपये के 5 कॉइन है। तो हमने क्या किया, टोनी को लिखा यहाँ पर 200 रुपये के नोट, 1 10 रुपये का नोट और कॉइन में हमने 5 लिखा यूनिट में। तो इस तरीके से टोनी का लिखा। सोनू के पास 100 रुपये का 1 नोट था तो 1 यहाँ पर लिखा 100 में, 10 रुपये का 3 नोट्स था तो इसीलिए 10 में हमने 3 लिखा, और 1 रुपये के उसके पास 2 कॉइन थे तो हमने यहाँ पर यूनिट में 2 लिखा। दोनों को जब ऐड किया तो यूनिट में हमें 7 मिला, यानी 7 कॉइन्स हैं उन दोनों के पास। 10 में हमें दोनों को ऐड करने के बाद हमें 4 मिला, और 100 में दोनों का जब एडिशन हमने किया तो हमें 3 मिला। तो इस तरीके से 300 हो गया, 4 10 हो गया और 7 कॉइन हो गया। तो फाइनल आंसर में हमने क्या लिखा, टोनी एंड सोनू ऑल टुगेदर हैव 300 रुपी नोट्स, 4 10 रुपी नोट्स एंड 7 1 रुपी कॉइन्स। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 19 पर ही कंटिन्यूएशन में आपको आगे कहा गया है, ऑब्जर्व द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन द पिक्चर्स, कंप्लीट देम बाय एडिंग यूनिट्स टू यूनिट्स, टेंस टू टेंस एंड हंड्रेड्स टू हंड्रेड्स। अब यहाँ पर आपको पिक्चर दी गई है, इसमें आपको 100 से 100 को, 10 से 10 को, यूनिट से यूनिट को ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते कैसे हैं वो समझ लेते हैं और उसके बाद में हम एडिशन करेंगे। देखो यहाँ पर h दिया है, इसका मतलब 100 है। तो फर्स्ट वाली अगर आप लाइन देखते हो, ये फर्स्ट लाइन है तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, और ये सेकंड लाइन है तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लाइन में अगर आप देखें, एक ही पर्स यहाँ पर हमें दिख रहा है 100 का, तो इसीलिए यहाँ पर 100 में 1 लिखा है। यहाँ पर देखो 1h दिया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो फर्स्ट वाली लाइन में आपको 10 में 2 दिख रहा है। ये जो आपको बीट्स दिख रहे हैं 10 के, ये 1 10 और ये 2 10, इसीलिए यहाँ पर हमने 2 10 लिखा, ठीक है। यूनिट में अगर आप देखें तो सिंगल 1 दिया था, इसीलिए यहाँ पर 1 U लिखा। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर आप हेडिंग डाल दीजिए यूनिट 10 100, और इस तरीके से ये जो नंबर्स हैं 1 2 1, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। ऊपर आप इस तरीके से यूनिट 10 100 डाल दीजिए, ये भी ठीक है। या आप इंडिविजुअली 1H 2T 1U इस तरीके से भी लिख सकते हैं। H का मतलब 100, T का मतलब 10, U का मतलब यूनिट्स। तो इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। सेकंड लाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पर इस वाली लाइन में आपको 100 के 2 पर्स दिख रहे हैं, 1 2, तो इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा, और यहाँ पर भी हमने सिंगल 2 लिखा क्योंकि ऊपर H है। टेंस में अगर आप देखें तो आपको ओनली सिंगल एक ही दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पर 1T लिखा, यहाँ पर भी 1, और यूनिट्स में आपको कितना दिख रहा है, देखो 1 2 3 3 बीट्स दिए गए हैं, तो इसीलिए यहाँ पर 3U लिखा और यहाँ पर 3 लिखा, ठीक है। अब जब दोनों को ऐड करोगे बच्चों तो आपको कैसे ऐड करना है, देखो यूनिट में यहाँ पर हमारे पास 1 था, यहाँ पर 3 था, 1 + 3 कितना होता है, देखो काउंट करो अगर आप 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पर 4 बीट्स है, देखो 1 2 3 4 बीट्स आ गए। अब यहाँ पर टेंस में आपको क्या करना है, ये 10 और ये 10 को मिलाना है, तो यहाँ पर देखो कितने 10 है, 1 2 3, तो इसीलिए यहाँ पर 1 2 3, तो ये 3 टेंस हो गए। इसके बाद आपको 100 में देखना है, ऊपर 1 था और नीचे 2 था, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, तो इस तरीके से यहाँ पर 300 हो गए। 1 + 3 कितना होता है, 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4U। यहाँ पर 2 + 1 कितना होता है, 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3T। इसके बाद H में कितना है, 1 + 2 कितना हो जाता है, 3, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3H। 334 इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पर देखो 1 + 3 कितना होता है, 4, तो डायरेक्टली हम 4 लिख देंगे। यहाँ पर 2 + 1 कितना होता है, 3, तो यहाँ पर डायरेक्टली 3 लिख दो। यहाँ पर 1 + 2 ये भी 3 ही होता है,
तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं 334। ये वे भी करेक्ट है बच्चों, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, और ये वे भी करेक्ट है, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। जो भी आपको ठीक लगे, ईजी लगे, वो आप वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखो कह रहे हैं लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नंबर्स एट द नंबर्स। अब यहाँ पर हमें देखो इसी तरीके से करना है। ये फर्स्ट लाइन है तो यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, ये सेकंड लाइन है तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट लाइन में बच्चों यहाँ पर आपको 100 में 1 दिया है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी हम 1 लिखेंगे। अब देखो टेंस में आपको कितना दिया है, ओनली 1, एक ही 10 दिया है, तो इस वाले बॉक्स में हम 1 लिखेंगे और यहाँ पर भी हम 1 ही लिखेंगे। यूनिट में देखो यहाँ पर आपको 2 दिया गया है ना, 1 2, तो यहाँ पर इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 2, यहाँ पर भी आपका आएगा 2। इसके बाद बच्चों सेकंड वाली लाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पर 100 में आपको 2 दिया है, 1 2, तो सेकंड वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 2, और 10 में देखो यहाँ पर भी आपको 1 ही दिया है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। और यूनिट्स में देखो, यूनिट्स में 1 2 3 4 5 दिया है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर बच्चों सेम ऐसे ही लिखना है, इस वाले बॉक्स में 2 लिखेंगे, यहाँ पर 1 और इस वाले बॉक्स में 5। टोटल बच्चों हमें प्लस करना है, तो कैसे होगा, देखो 2 + 5 कितना होता है, आप अपने 1 हैंड में 5 फिंगर को निकालो और सेकंड वाले हैंड में आप 2 फिंगर्स निकालो, और टोटल अगर आप काउंट करेंगे तो कितना होगा, 5 के बाद काउंट करो 2 तक, 6 7 में क्या आएगा बच्चों, 5 + 2 कितना होता है 7। अभी हमने काउंटिंग किया, 1 + 1 कितना होता है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। 1 + 2 कितना होता है 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। इसी तरीके से बच्चों इस वाले बॉक्स में भी हम डायरेक्टली लिख देंगे, जो यहाँ पर हमने लिखा है 5 + 2 होता है 7, 1 + 1 2, 1 + 2 3। तो इस तरीके से बच्चों ये वाला बॉक्स भी आप फिल कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इस तरीके से 3H 2T 7U इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 20 पर बच्चों आपको कहा गया है कैरी आउट एंड ऑब्जर्व द फॉलोइंग एडिशंस। आपको एग्जाम्पल दिए हैं और इनमें भी हमें एडिशन ही करना है, बट सबसे पहले आपको 54 + 20 दिया है, तो 54 में अगर आप 20 को प्लस करते हैं तो आपका आंसर आता है 74। कैसे आता है देखो, देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि कोई भी नंबर में आप अगर 0 को ऐड करते हो तो आंसर आपका वही डिजिट या वही नंबर आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 + 0 है, तो हमने क्या किया, 4 में जब 0 को ऐड किया तो हमारे पास 4 ही बचा। इसी तरीके से अगर आप कोई और डिजिट में या कोई और नंबर में 0 को ऐड करते हो तो आपका आंसर वही नंबर या वही डिजिट आएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 + 0 4 आएगा, 5 + 2 अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, 5 + 2 कितना होता है 7, तो इस तरीके से आपका ये 74 हो गया। ठीक है, सेकंड वाले एग्जांपल में देखो यहाँ पर आपको रिवर्स करके दिया है, पहले 54 दिया था, उसके बाद सेकंड में आपको 20 दिया था। यहाँ पर क्या किया, 20 को पहले लिखा है और 54 को नीचे लिखा है, रिवर्स कर दिया है, 20 + 54। हालांकि नंबर अगर आप देखें तो दोनों सेम ही है, बट इसको ऊपर नीचे कर दिया है, अप डाउन कर दिया है, तो आंसर आपका फिर भी सेम ही रहेगा। देखो 0 में अगर आप 4 ऐड करो या 4 में आप 0 ऐड करो, आपका आंसर 4 ही रहेगा। वैसे ही 2 में अगर आप 5 मिलाओ या 5 में 2 मिलाओ, दोनों एडिशन में आपका आंसर 7 ही आएगा। तो इस तरीके से टोटल 74 ही होगा। आगे इसी तरीके से एग्जांपल दिए गए हैं हमें, चलो 1 बाय 1 हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो आपको कहा गया है 70 + 8, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट वाली प्लेस को चेक करेंगे। यूनिट में यहाँ पर 0 है, यहाँ पर यूनिट में 8 है, तो 0 + 8 कितना होगा 8 होगा। अभी हमने देखा कि 0 में हम कोई भी नंबर को ऐड करेंगे तो आपका आंसर वही आएगा। और यहाँ पर 7 है सिंगल, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 7, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 78। अब देखो यहाँ पर भी यही दिया है, बट इसको रिवर्स करके दिया है, ऊपर 8 है नीचे 70 है, तो 8 + 0 या 0 + 8 आपका आंसर क्या आएगा 8 ही आएगा। तो यहाँ पर आप 8 लिख दो, और यहाँ पर सिंगल 7 है तो हम यहाँ पर भी सिंगल 7 लिख देंगे। इस तरीके से आंसर आपका 78 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर आपको 75 + 13 दिया है, तो 5 + 3 पहले इसको करेंगे। यूनिट वाली प्लेस में यहाँ पर 5 है और यहाँ पर यूनिट वाली प्लेस में 3 है, तो 5 + 3 कितना होता है, देखो आप अपने एक हैंड में 5 फिंगर्स को निकालो और दूसरे वाले हैंड में 3 फिंगर्स को निकालो, तो कितना हो जाएगा, टोटल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया। इसके बाद में 7 + 1 कितना होगा, 7 में अगर आप 1 मिला लो, 7 रुपीज़ में अगर आपके पास 1 रुपये मिला लो तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 8। तो टोटल आंसर आपका कितना आया 88। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर रिवर्स करके दिया है, 13 पहले लिखा है, 75 बाद में लिखा है, तो आंसर आपका कितना आएगा 80 आएगा। देखो 3 + 5 कितना होता है, वो भी 80 होता है, तो यहाँ पर आप लिख दो 8, और 1 + 7 कितना होता है 8,
तो यहाँ पर भी आप 8 लिख दो। टोटल आपका आंसर यहाँ पर भी 80 आएगा। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। और आगे देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ कही गई है, इवन व्हेन द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इज चेंज्ड दे एड अप टू द सेम नंबर। देखो यहाँ पर आपको क्या समझाया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको कहा थोड़ी देर पहले, अगर आप नंबर्स के ऑर्डर चेंज करते हो, जैसे यहाँ पर इसी नंबर का ऑर्डर चेंज हो गया 8 + 70, तो आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, दे एड अप टू द सेम नंबर। यहाँ पर हमारे पास सेम नंबर आया 78, यहाँ पर भी 78, 88, यहाँ पर भी 88, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में 74, यहाँ पर भी 74। अगर आप दो नंबर को अप डाउन करके लिखते हो और उसी को फिर आप रिवर्स करके लिखते हो तो आपका आंसर सेम आएगा, यही यहाँ पर समझाया जा रहा है। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर आपको पेज नंबर 20 पर ही एडिशन के लिए कहा गया है, ऐड करना है। ये सब नंबर्स आपको दिए गए हैं, एक एग्जाम्पल हमें करके बताया गया है, आगे के हमें खुद ही सॉल्व करना है। तो 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। आपको फर्स्ट वाले में 376 + 2 कहा गया है, तो हमारे पास जो प्लेसेस होती है सबसे पहले हम उसको लिख देंगे यूनिट, 10, 100। सिंगल डिजिट आपको लिखना है, एडिशन में आपको आसानी होगी। तो हमारे पास देखो यूनिट, 10, 100 सिंगल डिजिट लिखे। 100 में यहाँ पर हमने 3 लिखा, 10 में हमने यहाँ पर 7 लिखा, यूनिट में हमने 6 लिखा। तो इस तरीके से आपको सिंगल डिजिट लिखना है। यहाँ पर प्लस के बाद देखें अगर आप, तो यूनिट में 1 एक ही सिंगल डिजिट दिया है, इसीलिए यहाँ पर 2 लिखा। ठीक है, दोनों को जब ऐड करोगे तो प्लस की साइन आपको डालना है। प्लस की साइन अगर आप नहीं डालोगे तो आपका मार्क्स कट हो जाएगा। तो यहाँ पर 376 में हमने जब 2 ऐड किया तो कैसे किया, देखो यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर 6 था, यहाँ पर 2 था, 6 + 2 8 होता है, तो यहाँ पर 8 लिखा। यहाँ पर 7 और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए डायरेक्टली हमने 7 को लिखा। यहाँ पर भी 3 सिंगल था, 3 को हमने डायरेक्टली लिख दिया। तो इस तरीके से आपका हो गया 378। ठीक है, आगे के एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, हमें खुद ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम प्लेसेस लिख देते हैं, यूनिट, 10, 100। तो अब देखो यहाँ पर हमें 403 दिया है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं उसको, 403। इसके बाद बच्चों आपको सेकंड वाला जो नंबर दिया गया है 64 दिया है, तो यूनिट में हम लिखेंगे 4 और 10 में लिखेंगे 6। दोनों को ऐड करना है तो प्लस की साइन ज़रूर डालना। ठीक है, अब सबसे पहले हम यूनिट वाले को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है। बच्चों एक हैंड में आप 3 फिंगर को निकालो और दूसरे वाले हैंड में आप 4 फिंगर्स को निकालो। टोटल अगर आप काउंट करोगे तो कितना आएगा बताओ। स्टार्टिंग से काउंट करेंगे। फर्स्ट वाले हैंड में हमारे पास 3 फिंगर्स है और सेकंड वाले हैंड में 4 फिंगर्स हैं। चलो काउंटिंग शुरू करो, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 + 4 = 7। तो यहाँ पर हम 7 लिख देते हैं। यहाँ पर देखो, इससे पहले हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि किसी भी नंबर में 0 को ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वही नंबर आएगा। तो 0 + 6 कितना होता है, 6। यहाँ पर 4 सिंगल है, कोई भी नंबर नीचे नहीं है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 4। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या आया, 467। चलो अब नेक्स्ट वाले को करते हैं। यहाँ पर हमारे पास कौन कौन सी प्लेसेस होती है, 100 वाली प्लेस है, 10 वाली प्लेस है, यूनिट वाली प्लेस है। फर्स्ट हमें दिया है 125, सेकेंड दिया है 144। दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस की साइन आपको ज़रूर डालना है। ठीक है, सबसे पहले हम ऐड करेंगे यूनिट वाले को। ठीक है, 5 + 4 कितना होता है, एक हैंड में आपको 5 फिंगर निकालना है और सेकंड वाले हैंड में आपको 4 फिंगर निकालना है। टोटल काउंट करो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपका 5 + 4 कितना होता है, 9। तो इस वाले बॉक्स में 9 लिख दो। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको 10 वाले को ऐड करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास 2 है और सेकंड में हमारे पास 4 है। 2 + 4 कितना होता है, वैसे ही फिंगर आपको निकालना है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपका आएगा आंसर 6 इस वाले बॉक्स में। और यहाँ पर 1 + 1 कितना होता है, 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 269 टोटल हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे UTH। फर्स्ट हमें दिया है 513, नेक्स्ट दिया है 365। दोनों को ऐड करना है तो प्लस की साइन। यहाँ पर सबसे पहले यूनिट को ऐड करेंगे। देखो 3 + 5 कितना होता है, फिंगर्स को निकालो। फर्स्ट हैंड में हमारे पास 3 फिंगर हैं और सेकंड वाले हैंड में हमारे पास 5 फिंगर हैं। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमारा आंसर यहाँ पर इस वाले बॉक्स में लिखेंगे 8। फिर हम करेंगे 10 वाली प्लेस को। यहाँ पर 1 + 6 कितना होता है, 7। तो यहाँ पर आप लिख दो 7। नेक्स्ट 5 + 3 कितना होता है, 8। देखो अभी हमने किया 3 + 5 8 होता है। इसको अगर आप रिवर्स कर लो, 5 को ऊपर लिखो और 3 को नीचे लिखो, तो वही हो जाएगा यहाँ पर 8। 5 + 3 8 होता है, 3 + 5 भी 8 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 8। टोटल कितना हो जाएगा, 878। आइए नेक्स्ट वाला करते हैं।
यहाँ पर हमें दिया है 142 और नेक्स्ट हमें दिया है 6, दोनों को ऐड करना है तो प्लस की साइन। यहाँ पर हम करेंगे सबसे पहले यूनिट वाले हाउस को, 2 + 6 कितना होता है 8 होगा, यहाँ पर 8 लिख दो। 4 में हम किसी को भी ऐड नहीं कर सकते, यहाँ पर 1 भी सिंगल है, तो इस तरीके से आपका हो गया 148। नेक्स्ट आपको दिया है 205 + 4, फर्स्ट आपको दिया है 205, नेक्स्ट आपको दिया है 4, दोनों को ऐड करना है प्लस की साइन। यहाँ पर आप अगर 5 में 4 मिलाएं तो देखो यहाँ पर हमने ऑलरेडी किया है, 5 में अगर 4 मिलाते हैं तो कितना आता है आंसर 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। इसके बाद 0 है खाली, तो 0 को हम ऐसे ही लिख देंगे, और 2 भी है सिंगल, तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 209। आइए नेक्स्ट वाला करते हैं। फर्स्ट आपको दिया है 540, सेकेंड आपको दिया है 35। यहाँ पर 0 में अगर 5 को ऐड करते हैं प्लस करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा 5 ही आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर देखा कि किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करो तो आपका वही नंबर आता है। यहाँ पर 4 + 3 कितना होता है, थोड़ी देर पहले किया है बच्चों, देखो यहाँ पर 4 + 3 या 3 + 4, आंसर आपका क्या आएगा 7, ठीक है। नेक्स्ट 5 सिंगल है तो हम डायरेक्टली लिख देंगे 5, तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया 575। आइए लास्ट वाला है, इसको कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे UTH, फर्स्ट आपको दिया है 20, तो हम कैसे लिखेंगे 2 यहाँ लिखेंगे और 0 यूनिट में लिखेंगे। इसके बाद आपको सेकंड नंबर दिया है 436, तो इस तरीके से लिखेंगे 436 और यहाँ पर प्लस की साइन, ठीक है। 0 में 6 को मिलाओगे तो कितना होगा 6 ही आंसर आएगा। यहाँ पर 2 + 3 कितना होता है 5 होता है, और 4 तो सिंगल है तो 4 को इसी तरीके से लिखेंगे, तो टोटल आंसर कितना हो गया 456। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट बच्चों पेज नंबर 20 पर ही आपको कहा गया है अरेंज वर्टिकली एंड ऐड। वर्टिकल का मतलब होता है बच्चों इस तरीके से ऐड करना, जो हमने अभी ऐड किया, एक नंबर आपको ऊपर दिया जाएगा, सेकंड नंबर आपको डाउन साइड दिया जाएगा, तो इस तरीके से हम एडिशन करते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टिकल एडिशन। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, इन क्वेश्चंस को लिखना भी है वर्टिकली और इसको ऐड भी करना है। तो आओ जल्दी से कर लेते हैं इसको। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में देखो हमें क्या कहा गया है 664 + 220। तो सबसे पहले हम प्लेसेस को लिख लेते हैं। फर्स्ट वाला नंबर हमें क्या दिया है 664, सेकंड नंबर हमें दिया है 220, दोनों को हम ऐड करेंगे तो प्लस की साइन डालना है हमें, इसको बड़े ही ध्यान से ऐड करना बच्चों। तो चलो सबसे पहले हम यूनिट वाली प्लेस को ऐड करेंगे, तो 0 + 4 या 4 + 0 कितना होगा 4 आएगा। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा 0 में आप कोई भी नंबर को ऐड करोगे तो आपका आंसर वही नंबर आएगा। 6 + 2 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पर 8 आएगा। फिर से हमें 6 + 2 आया तो हम क्या करेंगे 8 लिखेंगे यहाँ पर, तो इस तरीके से टोटल कितना हो गया 884, या इसको आप 884 इस तरीके से भी कह सकते हैं। चलो नेक्स्ट वाला करते हैं। यहाँ पर हमें 421, सेकेंड नंबर हमें दिया है 351, दोनों को हमें ऐड करना है तो बीच में हम प्लस की साइन ज़रूर डालेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले यूनिट वाली प्लेस को ऐड करेंगे। 1 + 1 कितना होता है 2, 2 + 5 कितना होता है, काउंट करो, एक हैंड में आपको 2 फिंगर निकालना है, दूसरे हैंड में आपको 5 फिंगर निकालना है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो इस वाले बॉक्स में हम लिखेंगे 7। फिर हम करेंगे 100 वाली प्लेस को ऐड। 4 + 3 कितना होता है, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7। तो टोटल कितना हो गया बच्चों 772। आइए नेक्स्ट वाला करते हैं। सबसे पहले आप प्लेसेस को लिख दीजिए, यूनिट 10 100। फर्स्ट वाला नंबर आपको जो दिया गया है वो है 713, नेक्स्ट नंबर आपको दिया है 205, दोनों को ऐड करना है तो प्लस की साइन। यहाँ पर सबसे पहले आप यूनिट वाली प्लेस को देखो, 3 + 5 कितना होता है, ऐड करो, एक हैंड में आपको 3 फिंगर निकालना है और सेकंड वाले हैंड में आप 5 फिंगर निकालो, तो देखो काउंट करो टोटल कितना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8, ठीक है। फिर आपका आ जाता है 10 वाला प्लेस। 10 वाले में 1 + 0 दिया है, तो 1 + 0 कितना होता है 1 होता है। फिर नेक्स्ट आपको दिया है 7 + 2 कितना होता है 9 होगा, तो हम लिख देते हैं 9। टोटल नंबर क्या बना 918। तो बच्चों अब तक हमने इस वाले को सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया। अब हम नेक्स्ट इस वाले को करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला नंबर हमें दिया है 122, सेकेंड नंबर आपको दिया है 324, दोनों को ऐड करना है तो प्लस की साइन।
अब एडिशन कैसे करेंगे, यूनिट वाली प्लेस को सबसे पहले ऐड करो, 2 + 4 कितना होता है, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर आएगा 6, यहाँ पर 2 + 2 कितना होता है 4, 1 + 3 कितना होता है 4। तो इस वाले को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, सबसे पहले आप लिख दीजिए यूनिट 10 100। फर्स्ट वाला नंबर आपको दिया है 207, सेकंड नंबर आपको दिया है 102, प्लस की साइन, 7 + 2 कितना होता है बच्चों 9। देखो अभी हमने यहाँ पर किया 7 + 2 9 होता है, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। 0 + 0 0 होता है, 2 + 1 कितना होगा 3, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो हमने 5 क्वेश्चंस को अभी सॉल्व कर लिया है। आइए नेक्स्ट इस वाले को सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले यूनिट लिख दीजिए 10 फिर 100। फर्स्ट वाला नंबर आपको दिया है 270, सेकंड नंबर आपको दिया है 312, दोनों को ऐड करना है, प्लस की साइन डालो। तो आप देखो 0 + 2 2 होता है, 7 + 1 8 होता है, 2 + 3 5, से टोटल कितना होगा आपका 582। आइए नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं इस तरीके से। उसके बाद फर्स्ट वाला नंबर आपको दिया है 450, सेकंड नंबर आपको दिया है 230, इन दोनों को हमें प्लस करना है। 0 + 0 0 होता है, 5 + 3 8 होता है, 4 + 2 6 होता है। तो इस तरीके से टोटल नंबर क्या बना 680। अब आइए इस वाले को हम सॉल्व करेंगे। अभी फर्स्ट वाला आपको नंबर दिया है 541, 320, दोनों को ऐड करना है, तो प्लस की साइन। 1 + 0 कितना होता है 1 होगा, 4 + 2 6 होगा, 5 + 3 8 होगा। तो इस तरीके से टोटल क्या बना आपका 861। तो चलो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। अब आगे के 2 क्वेश्चन हमें बचे हैं, उसको भी हम सॉल्व करेंगे इसके बाद। नोट डाउन कर लिया, चलो अब हम आगे का करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, उसको सॉल्व करेंगे अभी हम। 100, सेकेंड वाला नंबर आपको दिया है 300, ये तो बहुत ईजी है बच्चों। आपको क्या करना है 0 + 0 0 होता है, यहाँ पर भी 0 होगा। 4 + 3 कितना होता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था 7 होता है, तो इस तरीके से आपका हो गया 700। तो इस वाले को भी हमने सॉल्व कर लिया। अब आ जाइए लास्ट वाला, इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लिख दो यूनिट 10 100। फर्स्ट वाला आपको दिया है 22 342, दोनों को आप ऐड करोगे तो प्लस की साइन। यहाँ पर देखो 2 + 2 कितना होता है 4 होता है, 4 + 2 कितना होता है 6 होता है, लास्ट में 3 जो है वो तो सिंगल है, तो उसको हम ऐसे ही लिख देंगे। टोटल क्या बना 364। चलो इसको भी जल्दी से नोट डाउन कर लो। बच्चों पेज नंबर 20 पर कहा गया है स्टडी द फॉलोइंग एडिशन कैरिड आउट इन द हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। बच्चों इससे पहले जो हमने एडिशन देखा वो वर्टिकल अरेंजमेंट में हमने एडिशन किया। अब यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिए जाएंगे इस तरीके के, इसमें आपको हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में ऐड करना है। कैसे करेंगे हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास यूनिट 10 100 है, यहाँ पर भी आपके पास यूनिट 10 100 है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी यूनिट वाली प्लेस पर डिजिट है उसको यूनिट वाले से ही हम ऐड करेंगे। देखो जैसे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो 1 + 1 कितना होता है 2 होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो 10 वाली प्लेस पर आपको 2 दिख रहा है, और यहाँ पर 10 वाली प्लेस पर आपको 5 दिख रहा है, तो 5 + 2 कितना होता है 7 होता है, तो 7 लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर 100 में अगर आप देखें तो यहाँ पर 4 है, और 4 + 3 कितना होता है 7 होता है, तो इसलिए यहाँ पर भी 7 लिखा। तो यहाँ पर यूनिट 10 100, तो जो भी आपको नंबर दिया जाएगा उसको उसी प्लेस वाले डिजिट से ऐड करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम करेंगे बच्चों, बड़ी आसानी से मैं आपको समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको दिया गया है ऐड इन हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट। तो फर्स्ट वाले में आपको 527 को ऐड करना है 261 से, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो दोनों ही 3 डिजिट नंबर आपको दिए गए हैं। यूनिट 10 100 यहाँ पर भी है, यूनिट 10 100 यहाँ पर भी है। तो हमें क्या करना है, यूनिट वाली प्लेस पर यहाँ पर आपके पास 1 है और यहाँ पर 7 है, तो हमें क्या करना है ऐड करना है 1 को 7 से। तो आपका आंसर कैसे आएगा, डायरेक्टली आप लिखेंगे यहाँ पर। देखो जब आप ऐड करोगे 7 को 1 से, 7 + 1 कितना होता है 8 होता है, तो आप यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर 2 + 6 कितना हो जाएगा, 2 + 6 कितना होता है 8 होता है, तो यहाँ पर हम 8 लिखेंगे। फिर हम करेंगे 5 + 2 कितना हो जाता है 7 होता है, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा 788। देखो अगर आप इसको वर्टिकल अरेंजमेंट में करते हो तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा। यहाँ पर आपको मैं बताता हूँ, देखो 527 261, देखो आंसर आपका सेम ही आएगा। यहाँ पर 7 + 1 कितना होता है 8 होता है, 6 + 2 कितना होता है 8 होता है, 5 + 2 कितना होता है 7 होता है। देखो आंसर आपका
दोनों जगह सेम ही आया। बट यहाँ पर आपको क्या करना है, डायरेक्टली करना है। यूनिट वाली प्लेस पर जो दिया है यूनिट से करना है, 10 वाली प्लेस पर जो डिजिट दिया है 10 से आपको ऐड करना है, 100 वाली प्लेस पर जो डिजिट दिया है उसको ऐड करना है। इस तरीके से हॉरिजॉन्टली आपको करना है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो। ये वाला पार्ट आपको नहीं करना, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। आप सिर्फ इतना नोट डाउन करो, फिर हम सेकंड करेंगे, उसके बाद थर्ड वाला भी करेंगे। आइए सेकंड वाला देख लेते हैं। इसको यहाँ पर आपको दिया गया है 623 प्लस 215। अगर आप ध्यान दें यूनिट में यहाँ पर आपके पास 3 है और यहाँ पर 5 है, तो आंसर आपका कैसे आएगा? देखो 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है, तो आप 8 लिख दीजिए यहाँ पर। 2 + 1 कितना होता है? 3 होता है, तो आप 3 लिख दीजिए। 6 + 2 कितना होता है? 8 होता है, तो आप लिखेंगे 8। तो इस तरीके से आपका बनेगा 838। आइए बच्चों अब हम इसको सॉल्व करते हैं थर्ड वाले को। तो थर्ड वाले में देखो आपको 203 दिया है प्लस 302 दिया है। यूनिट वाली प्लेस 10 100 यूनिट 10 100। तो यहाँ पर 3 + 2 कितना होता है? 5 होता है। यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0 10 में, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 0। 100 में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 2 + 3 कितना होता है? 5, तो आप लिखेंगे 5। तो इस तरीके से आपका बन गया 505। चलो इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों पार्ट 1 यहाँ पर मैं कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 लाएंगे इसी चैप्टर का। पेज नंबर 21 को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाना था, इसीलिए मैंने इसको पार्ट वाइज बनाया, वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ जो मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया, समझाया, वो आपको प्रॉपरली क्लियरली समझ में आया होगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो ऐसी ही इंफॉर्मेशनल वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।